क्या आप बरेली में अपने लिए 2 BHK का फ्लैट या 3 BHK का फ्लैट अपने रिहाइश के लिए देख रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण 2 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बरेली में लेकर आ रहे हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है द स्काईवे अपार्टमेंट, जो कुदेशिया क्रॉसिंग्स नैनीताल रोड पर स्थित है। इसकी बुकिंग 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरा जो ग्रुप हाउसिंग है वो रामगंगा परियोजना में सेक्टर 12 में द ब्रीजिंग विलेज के नाम से लेकर आ रहे हैं, जिसकी बुकिंग आने वाले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे द स्काईवे अपार्टमेंट जो नैनीताल रोड पर स्थित है, उसके फाइन डिटेल्स हम बात करेंगे आज। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितने रूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। चलिए अब हम आ गए हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहां से मैं आपको ब्रीफ करूंगा, कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो फ्लैट है 2 BHK का ही मैं कैलकुलेट करूंगा, उसकी कीमत कितनी आती है, और उससे पहले क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं बरेली विकास प्राधिकरण की, वो आपको समझाते हुए जाऊंगा। पहले स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है तस्वीरें हैं, ये एलिवेशन है। ये द स्काईवे अपार्टमेंट का एलिवेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही रिच लुक है ये। मैं तो इसे रॉयल लुक ही कहूंगा, और अगर मुझसे कहा जाता क्या है प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं तो इसके आगे रॉयल जरूर ऐड कर देता, रॉयल द स्काईवे अपार्टमेंट्स। चलिए अब हम आगे इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। इसमें टोटल जो है 84 फ्लैट्स बना रहे हैं इसमें प्राधिकरण, जिसमें 2 BHK प्लस स्टडी एंड 3 BHK प्लस स्टडी रहेंगे, यानी कि 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के फ्लैट और स्टडी रूम के साथ मिलेंगे आपको। और इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और इसकी लोकेशन जो है कुदेशिया फाटक, आइजत नगर रेलवे स्टेशन, MB इंटर कॉलेज, ये कोई लैंडमार्क्स हैं जो आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो ये कुदेशिया फाटक क्रॉसिंग जो है, उस क्रॉसिंग के करीब पड़ता है ये नैनीताल रोड बरेली। अब ऐसा कहूं कि जो आइजत नगर से MB इंटर कॉलेज की तरफ जो फ्लाईओवर बना है, उसके सामने बरेली विकास प्राधिकरण का एक पुराना ऑफिस है। उस ऑफिस को तोड़ के ये बिल्डिंग वहां पर बनाई जाएंगी। टोटल 84 फ्लैट्स एंड 9 मंजिल के हैं ये। और जो पार्किंग रहेगा उस स्टिल्ट में रहेगा, इसीलिए हम रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी में से कहते हैं S+8 या S+9 कहेंगे इसे। स्टिल्ट मतलब कार पार्किंग आपको जो होगी फर्स्ट फ्लोर के नीचे मिलेंगी आपको, उसे स्टिल्ट कहेंगे। बेसमेंट इसमें नहीं होगा, स्टिल्ट पार्किंग रहेंगी, क्योंकि बेसमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है, यह सिर्फ ओपन पार्किंग एंड कवर्ड पार्किंग है। तस्वीरों को देख के लग रहा है कि इसमें स्टिल्ट पार्किंग ही रहेगी। S+8 एंड सेंटर में जो आप देख रहे हैं वो स्विमिंग पूल है विद अ क्लब हाउस। ये भी बरेली में बहुत ही कम बिल्डर्स है जिन्होंने ये बनाए हैं, और प्राधिकरण उनमें से एक है। प्राधिकरण का सबसे पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये। इसका जो बैंक है इन्होंने ऑथराइज किए हैं, अधिकृत बैंक है, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक है, जो ब्रांच रहेगी सिविल लाइंस बरेली वाली जो ब्रांच है, वहां से आपको फॉर्म्स मिलेंगे। कितने पैसे में देके आपको मिलेंगे ये मैं आगे आपको बता दूंगा। मैं HDFC बैंक से मैं भी होम लोन से एसोसिएटेड हूं, ये मैं आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन के ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं क्या है क्या नहीं है, तो मैंने गूगल मैप से ना एक स्क्रीनशॉट लिया है। वो गूगल मैप के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि कहां पर है बरेली विकास प्राधिकरण की ओल्ड बिल्डिंग, या जहां प्रोजेक्ट आ रहा है द स्काईवे अपार्टमेंट। एस भी लगता है द स्काईवे अपार्टमेंट्स, यस। अगर आप गूगल करें तो उसमें आप गूगल कर सकते हैं द स्काईवे अपार्टमेंट्स बरेली। देखिए आपको ये जो दिख रहा है, ये कहां के मार्कर ले लेता हूं मैं, यस
ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसी के पीछे छुपा हुआ है यहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग। प्राधिकरण की ओल्ड बिल्डिंग यहीं पे है। और मैं आपको मार्क कर दूं, देखिए ये जो दिख रहा है ये फ्लाईओवर है। ये देखिए नीचे जो आ रहा है ये किससे करूं, कलर इससे करता हूं। ये जो ट्रैक आ रहा है इज्जत नगर से ट्रैक आ रहा है ये, और ये फ्लाईओवर गया देखिए ऊपर से, और ये आगे जाके रेलवे स्टेशन के सामने क्रॉसिंग में उतर जाता है ये। तो इस पोर्शन को हम फोकस करेंगे। इस फोकस करने, अच्छा ये देखिए ये एमबी ग्राउंड है, ये वाला, ये जो है एमबी ग्राउंड है। यस, बाकी जल निगम के ऑफिस से आसपास सब दिख जाएंगे आपको। हमारा फोकस ये रहेगा, लैंडमार्क एमबी इंटर कॉलेज रहेगा। और इसके आगे बढ़ते हैं तो मैं अगला स्लाइड दिखाता हूं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम भी कर दिया है। आप अगर नक्शा भी देखेंगे आगे तो नक्शा कैसा रहेगा, लगभग ऐसा, एक एज बनाएगा ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ये बन के लगभग आपको ये थोड़ा सा और एज बनेगा। ये आपके 84 हाउसेस यहां पर बनेंगे। जैसे टावर दिख रहे हैं, ये दुकानें हैं, बीडी का ऑफिस है, ये टूट जाएगा ये। द स्काईवे अपार्टमेंट, कुदेशा क्रॉसिंग, नैनीताल रोड। आप गूगल भी करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये सारी चीजें मैंने गूगल से ही ली गई हैं। ये जो सर्विस रोड आगे से गुजर रही है ये वाला, और जो गाड़ियां नजर आ रही है आपको, किससे दिखाऊं मैं गाड़ियां, येलो से दिखाता हूं। ये देखिए ये फ्लाईओवर चल रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लोकेशन आपको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, अपने मन में बिठा लिया कहां पर होगा। नैनीताल रोड के करीब एमबी इंटर कॉलेज, बरेली विकास प्राधिकरण का अपना ओल्ड बिल्डिंग है, डिसमेंटल करके वहां पर द स्काईवे अपार्टमेंट्स बनेंगे। देखिए फिर से मैंने रिच लुक है, रॉयल लुक है ये आएगा आपका 10 फ्रंट में जो दिख रहा है ये 3 BHK अपार्टमेंट। ये मैं गंदा कर दे रहा हूं लेकिन थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूं, इसके लिए सॉरी कर दे रहा हूं, मैं सॉरी कहता हूं इसके लिए। चलो मिटा दूंगा मैं आपको, ये लो, ठीक है। और ये वाले होंगे 2 BHK के अपार्टमेंट है, ये वाले 2 BHK एंड स्टडी रूम, ठीक है। और यहाँ जो खाली एरिया दिख रहा है यहाँ पर, जो 3D नहीं होने की वजह से यहाँ पर स्विमिंग पूल रहेगा, विद क्लब हाउस रहेगा। ये रॉयल लुक दे रही है, जो डोम बने टॉप में, ये रॉयल लुक दे रहे हैं सोसाइटी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको ना एक बोलते हैं बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि स्काईवे अपार्टमेंट, द स्काईवे अपार्टमेंट, स्काईवे अपार्टमेंट्स, कुछ भी कह लीजिए आप। इसके पॉइंट्स टू पॉइंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको मैं। देखो ये नैनीताल रोड में स्थित है, रेलवे स्टेशन से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। देन डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है उससे 15-20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और इसका जो ड्राइंग्स हैं पास हुई हैं इसका बोलते हैं भूकंप रोधी, यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और प्रस्तावित फ्लैट की फ्री होल्ड बेसिस पे ये आपको मिलेंगे, जिसका फीस आप जरूर जमा करेंगे प्राधिकरण को। बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है, HDFC होम लोन से आपको 80% 70% जितना आप लोन चाहेंगे आपको लोन मिल जाएगा। 80% हाईएस्ट कैप है, 80% तक HDFC से होम लोन मिल जाएगा। और इसमें तो दिया है 9 मंजिल अपार्टमेंट बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। अब यहां पर हम देखें, हाँ मैंने बताया, आपने पूछा भी था मुझे कि कितना पैसे देना है। नॉर्मली जैसे प्लॉट में भी आप लोग गए थे, प्लॉट में भी हमने 590 रुपए दिए थे, तो यहाँ भी सेम आपको 590 रुपए GST इंक्लूड करके देना है। 1/1/2022 से HDFC बैंक सिविल लाइंस वाले ब्रांच से आप ले सकते हैं। अब BDinfo.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और 590 रुपए का आप DD वगैरह ऐड करके बैंक में आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम ये पहुंचे हम, ठीक है, ये आ गया क्लस्टर प्लान। अब ये देखिए हमने क्लस्टर बना दिया है, ये इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में क्लस्टर प्लान, कि एक फ्लोर में कितने फ्लैट आ रहे हैं।
अगर मैं इसको गिनता हूं, चलिए मैं जल्दी से गिन देता हूं मैं। ये दो फ्लैट हो गए, ये भी दो फ्लैट हो गए, यानी कि ऐसे। ये सिंगल फ्लैट हो गया, ये दो फ्लैट हो गए, ये दो एंड ये दो, यानी कि यहां चार फ्लैट बने हुए। टोटल कितने हो गए? दो तो चार, छ और आठ कितने हो गए? 2 4 6 8 10 11। सो एक फ्लोर पे हो गए 11 फ्लैट हो गए इसमें। ठीक है, अभी देखिए सेंटर में आपको दिख रहा है, ये फ्रंट में जो आ रहा है 2 BHK के सामने प्लस स्टडी के सामने स्विमिंग पूल आ रहा है ना, विद क्लब हाउस। ठीक है, ये आपको मेरे हर स्क्रीन पे आपको सब्सक्राइब माई चैनल भी दिख जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये बेल आइकन दिखेगा, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आती रहेगी आपको या और वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते। ये हो गया क्लस्टर प्लान द स्काईवे अपार्टमेंट्स का। एक फ्लोर में कितने हो गए? 11 मकान है, जिसमें 2 BHK जो है, सॉरी 3 BHK जो है ये फ्रंट में है। ये एक फ्लोर में दो मकान 3 BHK, 8 मंजिल हो गया, 16 फ्लैट। तो टोटल 16 फ्लैट है 3 BHK के। जो रेस्ट है 60 एंड 70 जो फ्लैट आएंगे वो होंगे 2 प्लस स्टडी के। चलो आगे बढ़ता है, हम इसका लेते हैं, किसका फ्लोर प्लान। 2 BHK का फ्लोर प्लान है। मैंने कुछ कैलकुलेशंस भी की थी 2 BHK की, तो मीटर्स में दिए हुए, मैंने इसको कन्वर्ट किया था आप लोगों के लिए फिट में। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे स्टडी करें 2 प्लस स्टडी को। ये एंट्री लेवल हो जाएगा, आपके डोर दिख रहा है, ये 5.8 इंटू 3.52 मीटर्स दिया हुआ है। लॉबी जो ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, सोफा एंड डाइनिंग टेबल। सो इसका आ गया 19 बाई 11.5, 5.8 मीटर को कन्वर्ट करके 19 फीट बाई 11.5 फीट लंबा और चौड़ा रहेगा आपका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया। एक बेडरूम जो आ रहा है फर्स्ट 4 एंड 350 मीटर्स का है, 3.5 मीटर्स का है, तो 13 बाई 11.5 ये भी है। 13 बाई 11.5 लिख भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। फर्स्ट बेडरूम मैंने इसको कहा है, ये है 13 बाई 11.5 फीट का रहेगा। एंड सेकेंड बेडरूम हो जाएगा 4.75 इंटू 3.35 का हो जाएगा, तो लगभग 15.5 बाई 11 फीट का रहेगा। 15.5 बाई 11 फीट, छोड़ो 15.5 बाई 11 फीट। अब आते हैं हम स्टडी रूम, जो 2 प्लस स्टडी, एक बेडरूम, दो बेडरूम, ये स्टडी रूम 3.4 इंटू 2.35 हो जाएगा, 11 बाई 7.5। ये तो एक बेडरूम का ही साइज दे दिया है, 11 इंटू 7.7 फिट में आ जाएगा। किचन का भी आप साइज देख लीजिए, 9 बाई 7.5 का आता है, ये भी ठीक है। देन वॉशरूम देखेंगे आप, वॉशरूम भी 7 बाई 4 का आता है, 7.5 बाई 4 का आता है, एक 6 बाई 5 का आता है। ड्रेसिंग रूम भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये ड्रेसिंग रूम का साइज है लगभग 5.5 बाई 5.5 का ड्रेसिंग रूम भी मिल जाएगा आपको। ये मास्टर बेडरूम ये वाला हो जाएगा, जिसके साथ अटैच हो जाएगा ये मास्टर बेडरूम। इसके साथ भी बैल्कनी अटैच है 1.2 मीटर्स की। सेकंड बैल्कनी सेकंड बेडरूम से अटैच है, एंड किचन से जो अटैच है वो है यूटिलिटी बैल्कनी। यूटिलिटी बैल्कनी एक अच्छी चीज होती है कि किचन में आप, इंडियन किचन में क्या होता है कि कढ़ाई बहुत ज्यादा यूज की जाती है, इसको वॉश करने के लिए आप इस स्पेस का एक यूज कर सकते हैं। यहाँ भी एक सिंक वगैरह लगा लीजिएगा। यहाँ पर सिंक अगर बिल्डर दे रहा है, बीडीए दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, एक सिंक लग जाएगा उसमें। काम करने वाले को बोले बाहरी यूटिलिटी बैल्कनी जाके उसको धोएं, जिससे कि गंदगी आपके किचन में नहीं रहेगी। अब हम आते हैं 3 BHK का देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। नॉर्मली 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका फिट में आ जाएगा। ये भी इसकी भी अच्छी, ये देखिए यहां से एंटर कर रहे हैं, ये 7 लगभग 23-24 फीट की लंबाई चौड़ाई आ रही है इसकी।
एक बेडरूम, सॉरी ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ये मास्टर बेडरूम, अटैच ड्रेसिंग रूम, एक टॉयलेट यहाँ, 2 टॉयलेट, 3 टॉयलेट। 2 BHK में भी 3 टॉयलेट थे, इसमें भी 3 टॉयलेट है। और एक है यूटिलिटी, यूटिलिटी किचन के साथ लगी हुई है। एंड स्टडी रूम भी ये है, स्पेशियस है। बालकनी भी इसमें देखिए, एक बालकनी बेडरूम से, सेकंड बालकनी बेडरूम से, थर्ड बेडरूम से भी अटैच बालकनी है, एंड स्टडी रूम से भी बालकनी है। स्पेशियस है ये बालकनी के हिसाब से देखेंगे तो। एंड वॉशरूम भी 3 है। ठीक है। देन अगेन दिख रहा है आपको यहाँ पर सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब ये स्पेसिफिकेशन है। ये स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो फ्लोरिंग रहेगी विट्रीफाइड टाइल्स की रहेगी। फिर कॉमन एरिया में जो लगेगा वो फर्श जो होगा वो ग्रेनाइट का लगेगा। स्टेयर केस जो कॉमन एरिया है, मतलब बाहर का, आपके घर के बाहर का। बालकनी में एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी, इसको पढ़ लीजिएगा। बाथरूम में नॉन स्किड टाइल्स रहेंगी। खिड़कियां देखिए यूपीवीसी लगेंगी इसमें। यूपीवीसी का फ्रेम मिलेगा आपको विद ग्लास एंड मस्कीटो जाली डोर। ये भी अच्छी बात है कि मॉस्कीटो जाली डोर भी मिल रही है यहाँ पर। ये बहुत ही कम बिल्डर्स देते हैं ये। और कुछ बिल्डर्स नोएडा में ऐसा है कि वो कहते हैं कि 5 मंजिल से ऊपर ही हम जाली डोर लगा देंगे, 5 मंजिल तक ही देंगे, उसके ऊपर तो मच्छर भी उड़ नहीं पाते। बट वो उनकी धारणा गलत है। मैंने देखा है कि 10, 11, 20 मंजिल में मच्छर रहते हैं वहां पर। बट इसमें दे रहे हैं मॉस्किटो जाली डोर दे रहे हैं। अंग्रेजी हिंदी का गड़बड़ हो गया यहाँ पर। बट हाँ, मॉस्किटो नेट दे रहे हैं, डबल डोर कह लीजिए उसको वहां पर, यूपीवीसी एंड मॉस्किटो। ठीक है। दीवार की फिनिशिंग वगैरह ये नॉर्मल सी सभी चीज देंगे आपको। सीसीटीवी कैमरा मिलेगा, वीडियो सर्वेलेंस की सुविधा रहेगी। ये घर में नहीं रहेगी, कॉमन एरियाज में रहेगी, जो आपके गार्ड रूम में रहेंगी। हाँ, प्रत्येक फ्लैट हेतु पावर बैकअप, यहाँ हर घर के लिए ना पावर बैकअप मिलेगा आपको। ये मॉडुलर स्विचेस मिलेंगी। ये सारी चीजें आप स्पेसिफिकेशन बेसिक, जब आप मकान खरीदने या फ्लैट खरीदने जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, वो भी ध्यान पूर्वक देखनी चाहिए। चलिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, प्लीज इसको देखते रहिएगा। ठीक है। इसमें हम देखते हैं, अगर पीएलसी होती है नोएडा की, प्राइवेट बिल्डर्स में जाएंगे या बरेली में जाएंगे तो पीएलसी कहते हैं, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, पीएलसी। तो यहां पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए ही पीएलसी लगाई गई है। फर्स्ट फ्लोर का होगा 1 लाख रुपए एंड सेकंड फ्लोर का होगा 50,000 रुपए की कीमत। लोकेशन चार्ज फ्लैट की कीमत में सम्मिलित कर दिए गए हैं। आपको जब मैं प्राइस लिस्ट दिखाऊंगा तो उसमें मेंशन है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो वाले। अब आते हैं, हाँ, ये जो जो चीज मैंने रेड से मार्क की ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा पॉज करके ये वाला। ठीक है। 2 BHK के लिए एक कवर्ड कार पार्किंग, 2 BHK के आवंटियों के लिए न्यूनतम एक मिनिमम रहेगा आपका कि आपको कवर्ड पार्किंग लेनी होगी 2 लाख रुपए की। ओपन पार्किंग 2 लाख रुपए की कवर्ड कार पार्किंग मिलेगी आपको। ठीक है। और ओपन पार्किंग जो होगी उसके लिए आपको 50,000 रुपए पे करना है। ये भी आपके बीएसपी जो बेसिक सेल प्राइस है उससे अलग है। एक चीज आप लिख लीजिए, आप चाहो तो 2 लाख लगाना है आपको या 50,000 लगाना है, वो अभी कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए आपको ये वाले को। अब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए बाकी रेस्ट जितने भी हैं सब एक ही प्राइस में रहेंगे। यहां पर देखिए एक चीज है कि फ्लैट में ना जो टावर है, टावर में सिर्फ 2 ही लिफ्ट दिए गए हैं। जो मेंशन लिखा है कि फ्लैट में सेवाओं के लिए 2 लिफ्ट रहेंगी, 2 जीने का प्रावधान है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 लिफ्ट एक फ्लोर पे, 11 फ्लैट के लिए 2 लिफ्ट मेरे हिसाब से कम है जरूर। और 2 स्टेयर केस ही दे रहे हैं, 2 जीने दे रहे हैं जो फायर एग्जिट में भी काम आती है। कभी फायर एग्जिट के लिए बनाई जाती हैं। अगर लाइट नहीं है, आपके लिफ्ट की मेंटेनेंस चल रही है, तो आप उस सीढ़ियों से ही ऊपर आए, या कभी आग लगने की स्थिति में आप सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। इसलिए 2 दिए हुए, बट मेरे हिसाब से कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी। रेन हार्वेस्टिंग है, नॉर्मल है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर आपको कॉमन एरियाज में और टावर में लगाए हैं। इसमें है, इंक्लूड है प्राइसिंग
इसको अलग से आपको पे नहीं करना है। जो इसमें दिया है कि 30 महीने में आपका पोजीशन टाइम है, घट भी सकता है और बढ़ सकता है। नॉर्मल कोर्स मैंने देखा है कि वो बढ़ ही जाता है प्राइवेट बिल्डर्स में। प्राधिकरण का पहला चांस है ये, और मैं आशा करता हूं कि वो घट बढ़ सकता है। जो लिखा गया है वो घट जाए तो अच्छी बात है, 30 महीने से पहले ही आपको पोजीशन मिल जाए। परिसर का रखरखाव के लिए इसमें जो है प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि में 2 वर्ष तक किया जाना। जो बीडी है इसकी मेंटेनेंस करेगी 2 साल तक के लिए ही करेगी। और 2 साल कब से शुरू हो गया, बीडी ने ये भी मेंशन कर दिया है कि पहला फ्लैट वो जब पोजीशन दे देंगे उस दिन से ही 2 साल स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो आरडब्ल्यू रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनेगा, उसको वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। उसके बाद आरडब्ल्यू ही उसकी मेंटेनेंस देखेगी। इसमें आपको एक रिकरिंग जो खर्चा आएगा हर महीने, आपको ₹1 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देना होगा। कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो पता चल जाए कितने का है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आपको देना होगा। ₹1 पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई योर एरिया ऑफ द फ्लैट। 1300-1400 स्क्वायर फीट जो होगा तो 1400-1500 रुपये 2 BHK होना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना आपको हर महीने देना होगा। अगर 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो 1200 रुपए देने होंगे आपको, और इतना तो बनता भी है, आपको देना भी चाहिए। यह मेंटेनेंस व्यय सोसाइटी को आरडब्ल्यू की तिथि तक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये छोड़ो। पावर बैकअप फ्लैट में मिलेगा आपको, उसके चार्जेस भी अलग रहेंगे। जनरेटर के मूल्य प्रस्तावित फ्लैट मूल्य में सम्मिलित हैं। ठीक है, आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देने हैं। पावर बैकअप की जो वायरिंग है, फिटिंग्स है, सारे इसमें इंक्लूडेड है। ये छोड़ दीजिए। इसका पेमेंट प्लान भी देखना किस तरीके का रहेगा। एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं आपको कि फ्री होल्ड चार्जेस जो है वो आपसे लिए जाएंगे, वो है 12% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है। प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट का विक्रय विलेख, ये है लीज रेंट बोलते हैं इसे, फ्री होल्ड भी बोलते हैं। फ्री होल्ड शुल्क के रूप में भूखंड के समानुपातिक मूल्य का 12% फ्री होल्ड शुल्क निबंध देना होगा आपको। जैसे आप प्लॉटों में देते थे, प्लॉट्स आपने लिए, आपने 12% का फ्री होल्ड चार्ज देते, वैसे ही यहां भी आपको देना है, कॉस्ट में आपके ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज ऐड हो गई, कार पार्किंग ऐड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मेंशन किया गया, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी लिया है। पॉइंट नंबर 16.3 है, फ्लैट के रखरखाव हेतु प्रत्येक आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करते समय फ्लैट की लागत की 2% धनराशि कॉर्पस फंड के रूप में जमा करानी होगी। मेरे हिसाब से जो कॉस्टिंग है, ये जो पैसा है वो है IFMS, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी है, जो 2% चार्ज करेंगे आपसे प्राधिकरण, उसका एक कॉर्पस फंड बन जाएगा। जब वो आरडब्ल्यू को हैंडओवर होगी तो जितना अमाउंट बच रहा होगा वो सोसाइटी को कर दी जाएगी। बट फ्लैट के रखरखाव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो कॉमन एरियाज के लिए काउंट होता है ये। और आपके फ्लैट के दरवाजे के बाहर का जितना एरिया है, कॉमन एरिया है, आपके स्टेयरकेस हैं, आपके लिफ्ट हैं, आपके जो बल्ब खराब हो जाएंगे आपके कॉमन एरियाज में, अगर कोई रेस्ट रूम है वहां फैन लगा है, ये सारी चीजें होंगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, पार्कों का मेंटेनेंस हो जाएगा। ये अगर आपका कोई सीवर लाइन खराब हो जाता है, चोक हो जाता है, वो एक बड़ा अमाउंट लगेगा, तो ये अमाउंट वहां पर यूज किया जाता है। इसके ब्याज के पैसे से आपका सोसाइटी की मेंटेनेंस होती है। ठीक है, मैंने नीचे दे दिया है ये वाला कि डेवलपर इज ओनली द कस्टोडियन ऑफ द IFMS अमाउंट till the maintenance is hand over to the Residents Welfare Association (RWA). Once hand over to the RWA, the frequency of collecting the maintenance charges is decided by the RWA. ठीक है, RWA डिसाइड करेंगे कि आपको ₹1 पर स्क्वायर फीट देना है या ₹1.5 देना है या 75 पैसे पर स्क्वायर फीट देना है। और हर मेंबर को RWA का मेंबर बनना जरूरी है, मतलब हर फ्लैट ओनर को RWA का मेंबर बनना जरूरी है। रजिस्टर्ड बॉडी रहेगी, इसमें इलेक्शंस होंगे, सब मिलेंगे आपको, ट्रेजरर मिलेगा, सेक्रेटरी मिलेगा, सब मिलेंगे आरडब्ल्यू में। अब देखिए, ये आपकी प्राइस लिस्ट आ जाती है। प्राइस लिस्ट में 2 BHK की प्राइस लिस्ट देखिए, फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर की प्राइसिंग बदल जाती है, 5599 आती है, 5549 आती है। और उसके बाद एक ही प्राइस रहती है जो 5499। ठीक है, 55 लाख से नीचे है, 50,000 रुपए का अंतर है, तो इसके ऊपर की जितनी आ रहा है सब एक ही प्राइस में रहेंगे। और पंजीकरण जो धनराशि है वो 5% रखी गई है इसमें। एंड आवंटन अलॉटमेंट का जो
धनराशि है वो 10% है। सो ये दोनों को मैं ऐड कर दूं अगर अमाउंट, तो ये 15% बनता है ये, ठीक है। प्लॉट में ये जो कॉस्टिंग थी ये है थी 25%, 10% रजिस्ट्रेशन, 15% अलॉटमेंट। यहाँ पर 5 और 10 का मिलेगा आपको। सेम वहां भी 8.2% का प्लॉट्स में देना पड़ता था आपको ब्याज, और 85% आप डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं। लोन दोनों ही प्रोसेस में मिल जाएंगे आपको। मीटर्स में काउंट करें, 3 BHK जो है 162 मीटर्स का है, और 2 BHK विद स्टडी वाला जो है 103 मीटर का हो जाएगा और 163 मीटर्स का हो जाएगा। अब मैंने एक 2 BHK की कॉस्टिंग ऐड कर दी है, लास्ट स्लाइड है आपके लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रहेगा। ये BSP जो है वो है 3rd फ्लोर के लिए है 54,90, 54,99,000, 55 लाख का मान लीजिए। कार पार्किंग ऐड करेंगे, मैंने कहा मैं तो 50,000 का लूंगा मिनिमम, ठीक है। ये 50,000 की कार पार्किंग। IFMS से 2% लगेगा। अब मेरे को समझना है 2% इसका लगेगा या ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसके लगेंगे। मैंने फिर भी जो 2% लिया है वो मैंने सिर्फ BSP का लिया है, तो वो आ गया आपका 1,09,980 रुपए। 12% की लीज रेंट है, 12% की लीज रेंट भी मैं ऐड करूंगा प्राइस में। वो मैंने फिलहाल BSP का ही ले लिया है, लेकिन हो सकता है आपका ये और ये तीनों ही चीज ऐड होंगी तो उसका लीज रेंट लगेगा। थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ सकती है आपकी। जो 2 BHK 3rd फ्लोर में आएगा वो होगा 6,31,000, 63,18,860 रुपीज आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 2 BHK एंड स्टडी रूम की, ठीक है। 63 lakhs 2 प्लस स्टडी। फिर से एक बार समझा दो, BSP आपका बेसिक प्राइस हो जाएगा। कार पार्किंग आपका मैंने 50,000 रुपए लिया है, 2 लाख की जगह मैंने ओपन कार पार्किंग लूंगा। IFMS 2% हो जाएगा, लीज रेंट 12% हो जाएगा। सबको ऐड करूंगा तो इतना आ ही जाएगा 63 lakhs, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फिर से आप यहां देखिए कि सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। Thank you and thank you for watching.